हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो मैं आज आपके सामने 5 इंटरेस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के किसी न किसी एग्ज़ाम में अभी रिसेंट टाइम में पूछे हुए वो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तुम्हारे एग्ज़ाम में या तो IBPS PO के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, RRB के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं डिस्काउंट पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन। ए शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ अ मोबाइल 50% above the cost price and allows 2 successive discounts of 20% and 15% respectively. What is the percentage of profit earned by the shopkeeper? मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इनकी PDF भी मैं दे दूंगा। मेरे सॉल्व करने से पहले पॉज करना वीडियो को और खुद से ट्राई करना और फिर इस वीडियो को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो देखो ध्यान से क्या कह रहा है भाई। मार्कअप कितने का लगाया हमने? 50% का मार्कअप लगा दिया हमने। अगर 50% का मार्कअप लगाओगे तो 150 पे पहुंच जाएगी वैल्यू। 100 मान लेते हैं, मान लो हमारे पास 100 रुपए हैं। अब ये 3% चेंज ही तो हैं। अगर मान लो मैं 50% मार्कअप लगा देता हूं तो हमारी वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी? 150 पे पहुंच जाएगी। और साथ में 2 डिस्काउंट देने हैं, एक 20% का डिस्काउंट देना है, एक 15% का डिस्काउंट देना है। मान लो मैंने 20% का डिस्काउंट दिया, एक मान लेते हैं मैंने 20% का एक डिस्काउंट दे दिया, तो कितने परसेंट की कमी हो गई इसमें? ये 30 रुपये कम हो जाएंगे, यानी कि वैल्यू 120 पे पहुंच जाएगी। इसके बाद में मैंने इसमें 15% और कम कर दिए। 15% का मतलब समझ रहे हो? 12 का 15% अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 18 हो जाएगा। 18 में माइनस कर दूंगा यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा? 102। यानी कि 100 रुपये लेके चले और 102 पर पहुंच गए। यानी कि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आ गई? 2%। प्रॉफिट परसेंटेज हमारी कितनी आ गई? 2%। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या हम इसी तरीके से इसको लगा सकते हैं? क्या यही एकमात्र तरीका सही है लगाने के लिए? तो ऐसा नहीं है, इसको हम कई तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये 3% चेंज है। एक बार परसेंटेज वैल्यू बढ़ रही है और फिर बाद में परसेंटेज वैल्यू क्या हो रही है? 2 बार घट रही है। तो 3% चेंज की तरह भी तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखो मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक काम कर लेते हैं, एक पेज ऐड कर लेता हूं मैं क्या कह रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। एक बार 50% जो है वो वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, एक बार 50% वैल्यू बढ़ रही है। जिन बच्चों को इसमें थोड़ा डाउट है तो मैं एक बात समझा देता हूँ कि जैसे हमारा कॉस्ट प्राइस होता है ना, कॉस्ट प्राइस पर कुछ मार्कअप लगा दिया जाता है तो वो मार्क प्राइस बन जाता है और उस पर फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं तो ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस बन के आएगा। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का मैटर होता है, ये बात भी तुम सब लोगों को पता होगी। ठीक है, देखो ध्यान से, एक बार 50% बढ़ रही है, एक बार 20% वैल्यू रिड्यूस होगी और एक बार 15% वैल्यू रिड्यूस होने वाली है। तो इतना चेंज आने वाला है। अब 50% होता है 1/2, 20% होता है 1/5 और 15% होता है 3/20। अब ये कह रहे हैं कि भाई 3% चेंज लगा दो, तो 2 है मेरे पास, 2 में 1 बढ़ा दो तो वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी? 3 पर। 5 में 1 की कमी कर दो तो वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी? 4 पर। और 20 में 3 कम कर दो तो वैल्यू कहां पहुंच जाएगी? 17 पे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 2 से इसको उड़ा दिया मैंने 2 बार क्योंकि मल्टीप्लाई में चलेगा और मेरे सामने सीधे सीधे आ गए बन के कितना? 20 × 5 यानी कि 100 है ये वैल्यू। 100 से मुझे कहां पहुंचना है? 17 दूनी 34 गुणा 3 यानी कि 102। तो यहां से भी हमें पता लग गया 2 बढ़ रही है, यानी कि मुझे कितने % का प्रॉफिट होने वाला है? 2% का प्रॉफिट होने वाला है। इस चीज को हम SP और CP के रेशो के साथ भी देखते हैं बेटा। पहले 50% वैल्यू बढ़ेगी, 2 से 3 जाएगी। अगली बार 20% की कमी है, 5 से 4 जाओगे। अब की बार 15% की कमी है तो 20 से 17 जाओगे। इसको इस तरीके से भी देख सकते हो आप। ठीक है, 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। अगेन मैं कह सकता हूं 100 2/100 यानी कि 100 रुपए की चीज 102 में गई। फाइनली कितने % का प्रॉफिट देके चलेगी तुमको? 2% का तुमको प्रॉफिट देके वो चली गई। तो कई तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आते रहते हैं। इस चीज का तुमको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप कि बात क्लियर हो चुकी होगी माइंड में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है ये, पहले खुद से ट्राई करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले खुद से ट्राई करना है, देन सॉल्यूशन पे आ जाना आप लोग, है ना।
क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ मार्क्ड प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना दे रखा है, 13 और 10 का, और फिर वो X% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है मार्क प्राइस पे, और प्रॉफिट कितने का ले रहा है भाई, वो 4% का वो प्रॉफिट ले रहा है। अब आप खुद सोच के देखो 4% का प्रॉफिट से क्या मीनिंग है। अगर मैं कहूं कि भाई MP और CP की बात मैं करता हूं, MP और CP का रेशियो मुझे दे रखा है 13 और 10 का। अब एक काम करते हैं, इसको 100 ले लेते हैं, इसको 130 ले लेते हैं, और आसान हो जाएगा हमारा काम। चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। मैं कितने परसेंट का डिस्काउंट दूं कि मुझे 4% का फायदा हो जाए। फाइनली 4% का फायदा होना है, तो इसका मतलब ये है, यानी कि ये वैल्यू कितने रुपए की जानी चाहिए भाई, 104 की जानी चाहिए। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देते हो, यानी कि 130 रुपए की वैल्यू 104 पे पहुंचानी है। यानी कितने का डिस्काउंट है भाई, 26 रुपए का डिस्काउंट है। तो ये 26 रुपए का जो डिस्काउंट है, ये 130 पे दे रहे हो ना आप, तो 100 पे कितना दे दोगे, यही तो पूछ रहा है। ये 0 हटा दो 13 से 2 बार, यानी कि हम कह सकते हैं कि 20%, हम कह सकते हैं कितना परसेंट का डिस्काउंट लगेगा, ये 20% का डिस्काउंट इस पे लग जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एक ग्राफ हमेशा याद रखो, कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस पे अगर मार्कअप लगा दिया तो मार्क प्राइस बनता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे दिया तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाता है। यही ग्राफ प्रॉफिट और लॉस इन दोनों के बीच में घूमता है, CP और SP के बीच में प्रॉफिट और लॉस घूमता है। सारा का सारा दारोमदार इसके ऊपर टिका हुआ होता है। बट ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है कि एक बलून का जो मार्क प्राइस है वो कितना मार्कअप कर दिया जाता है, 37.5%, और हॉकर साथ में क्या करता है, 9.09% का डिस्काउंट भी देता है, और एक बलून फ्री देता है, 1 बलून फ्री फॉर एवरी परचेज ऑफ 4 बलून्स। 4 बलून खरीदने पर 1 बलून फ्री दे रहा है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, या CND होगा, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ठीक है, अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। देखो मैं तुम्हें पहले एक सिंपल सी चीज समझा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट तुम्हें क्या समझना है ये परचेज वाला ऑप्शन समझना है। जैसे यहां पे लिख रहा है एक तरीके से, गुब्बारा जो है बाई 4 गेट 1। ये क्वेश्चन हार्डली 30 सेकंड का है बच्चों, हार्डली 30 सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगने वाली हैं, 30-40 सेकंड्स। बस मैं तुम्हें वो आइडिया दे रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए एग्जाम में, तो तुम्हें करना कैसे अप्रोच है इसको, है ना। देखो ध्यान से सभी लोग एक बार फिर से, ये क्या कह रहा है, बाई 4 गेट 1। तो यहां हमें जैसे दुकानदार के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि भाई दुकानदार क्या काम कर रहा है। दुकानदार 4 जब आप खरीदोगे तो 1 फ्री देगा, तो दुकानदार कितना डिस्काउंट दे रहा है आपको ये सोचना है। तो आप हमेशा क्या सोचोगे, टोटल तो आपके पास से कितनी चीजें जा रही हैं, तो आपके पास से टोटल जा रही हैं 5 चीजें, और उन पर फ्री कितना मिल रहा है, 1, यानी कि 1/5, यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट है इसमें, 20% का। दूसरी चीज मान लो और मैं देता हूं, जैसे मैंने लिखा बाई 2 गेट 1, मैंने लिखा बाई 2 गेट 1। अब बाई 2 गेट 1 है तो कितने परसेंट का डिस्काउंट है, तो आप कहोगे सर टोटल 2 और 1 3, यानी कि 3 आर्टिकल चले गए, और 3 आर्टिकल पे फ्री कितना दे रहे हैं हम, 1 आर्टिकल, यानी कि यहां पर हमारा डिस्काउंट कितने का चल रहा है, 33.33% का डिस्काउंट चल रहा है यहां पे हमारा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या सोचना है, बस अब इसके बाद में एक रेशो लिखने की प्रैक्टिस डालो आप, SP और CP का, SP और CP का रेशो लिखने की प्रैक्टिस डालो। देखो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, मार्कअप लगा रहे हैं 37.5% का, तो 37.5%, 37.5% तुम सभी लोग जानते हो ये कितना होता है, 3/8 होता है। 37.5% का अगर मार्कअप लगा दिया इसमें, तो ये गुब्बारा जो है इसका मार्क प्राइस, यानी कि CP अगर इसका 8 रुपये होगा तो SP इसका कितने रुपए हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हमें सक्सेसिवली बढ़ना है। अब क्या कह रहा है दूसरा, 9.09% का डिस्काउंट दे रहा है। 9.09% होता है 1/11, 9.09%, 9.09% का अगर डिस्काउंट है ये कितना होता है, 1/11 होता है। यानी कि 11 रुपए की चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि वो कितने की जाएगी, 10 की जाएगी, मल्टीप्लाई। तीसरा डिस्काउंट कितने का जा रहा है,
तीसरा डिस्काउंट कितने का जा रहा है, तीसरा डिस्काउंट कितने का होने वाला है, तो तीसरा डिस्काउंट जो बनेगा वो कितने का बनेगा, बाई 4 गेट 1। कितने का डिस्काउंट बनने वाला है, बाई 4 गेट 1। तो बाई 4 गेट 1 पे कितने का डिस्काउंट बनता है, 1/5 का, यानी कि 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए कम कर दो, वो कितने की चली जाएगी, 4 रुपए की चली जाएगी। अब फाइनल जो तुम्हारा रेशो आएगा ना, वो तुम्हारा आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें इसी तरीके से सॉल्व करना चाहिए। हार्डली 30 सेकंड का क्वेश्चन है तुम्हारे लिए ये, ठीक है। चलो भाई 11 से 11 हटा दिया जाए, 4 दूनी 8 कर दिया जाए यहाँ पे, तो ये 10/10 10/10 यानी कि 1/1 का रेशो आ गया, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की कहानी है। नो प्रॉफिट नो लॉस इस केस में हमको बनने वाला है। ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम का है, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस की कहानी है, बट स्टिल मैं यही बात बोलूंगा कि आपको इस तरीके से चीजों को समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे किस लेवल पे जाना है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, मार्क्ड प्राइस ऑफ पी इज ₹120 और क्यू का मार्क प्राइस कितना है, ₹100, ठीक है। शॉपकीपर सेल्स पी एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹D और जो क्यू पर डिस्काउंट ऑफर है वो कितने का ऑफर है भाई, 2D का। फाइंड रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ पी टू दैट ऑफ क्यू दैट इज इन ओके ओके ओके। देखो ये फाइंड मत करो, यहां पे लिखो द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ पी टू दैट ऑफ क्यू इज 3:5। फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ क्यू। अब हमें क्यू का सेलिंग प्राइस यहां पे निकालना है। सबसे पहली बात तो तुम्हें ये देखनी है कि आपका सेलिंग प्राइस बनेगा कैसे। तो सेलिंग प्राइस कैसे बनेगा इस चीज को समझो। देखो हमारा जो भी कॉस्ट प्राइस होता है उस पर हमने कुछ पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद वो बना मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे कुछ मार्कअप लगाया, मार्क प्राइस बना, मार्क प्राइस पर कुछ डिस्काउंट दोगे तो बनेगा हमारा सेलिंग प्राइस। आप देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए। अब ध्यान देना सभी लोग, पी का अंकित मूल्य 120 रुपए है, 120 पे कितने % का डिस्काउंट है भाई, D रुपए का डिस्काउंट है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 120 रुपए की चीज है। अगर मैं पी के सेलिंग प्राइस की बात करूं, पी के सेलिंग प्राइस की और क्यू के सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 120 है, माइनस D कर दूं, इसमें से डिस्काउंट निकाल दूं, और क्यू का कितना दिया हुआ है, क्यू का दिया हुआ है मैं 100 रुपीज, और इस पर डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 2D, और इनका रेशो कितना दिया हुआ है दोनों का, पी का सेलिंग प्राइस है और क्यू के सेलिंग प्राइस का रेशो कितना है 3:5, तो 3:5 लगा दिया मैंने। बहुत ईजी है कैलकुलेट करने के लिए। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है क्यू का सेलिंग प्राइस। क्यू का सेलिंग प्राइस कितना है 100 माइनस 2D, तो देखो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि 120 में से D माइनस करूं तो 3 नहीं आ सकता, और 100 में से 2D माइनस करोगे तो 5 नहीं आ सकता। ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, तो उल्टे होंगे। तो मैं एक बार उल्टा लिख के देख लेता हूं, एक बार है ना, 5 और 3 लिख के देख लेता हूं जिससे कि पता चल जाए। क्योंकि P पर डिस्काउंट अगर उसने D का दिया है और Q पर 2D का दिया है तो और ज्यादा डिस्काउंट हो जाएगा, तो 100 से और ज्यादा कम वैल्यू हो जाएगी। तो इनके सेलिंग प्राइस का रेशो गलत लिखा हुआ है, 3 और 5 का रेशो हो नहीं सकता। फिर भी हम 5 और 3 ले लेते हैं। 5 और 3 अगर मैं लेता हूं यहां पे, कैलकुलेट करके चेक करो कितना हो जाएगा, 360 माइनस 3D, और ये हो जाएगा 500 माइनस 10D, ठीक है। इसको इधर ले जाना, 7D की वैल्यू जो आएगी 140 हो जाएगी। तो देखो उल्टा ही था, तो D हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 आ जाएगा। जैसे D 20 आएगा मुझे क्या चाहिए, Q का सेलिंग प्राइस चाहिए, यानी कि 100 माइनस 2D, तो 100 माइनस 2D, D कितना है 20 और 20 40 माइनस कर दो, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60 रुपीज। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये तुम्हारे सारे के सारे कहीं ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, आरआरबी के एग्जाम में आया हुआ है या किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ होगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। देखो ये डेटा सफिशिएंसी पर आधारित क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइसेस ऑफ आर्टिकल A एंड B is 4:5. Each of the article was sold at 25% discount at mark price. देखो
कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना दे रखा है, 4 और 5 का दे रखा है, ठीक है, और कितने पर सेल कर रहे हैं उनको, 25% डिस्काउंट दिया जा रहा है मार्क प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस का रेशियो है और डिस्काउंट बता रखा है, दोनों पर 25% का डिस्काउंट है। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी मुझे बताना है। बी का सेलिंग प्राइस तुम कैसे निकाल सकते हो, जब तुम्हें मार्क प्राइस के बारे में आइडिया लग जाए। कॉस्ट प्राइस का रेशियो तुम्हारे पास है, डिस्काउंट तुम्हारे पास है, मार्क प्राइस का पता लग जाएगा तो डिस्काउंट से तुम्हारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी आर सेम। देखो मार्क प्राइस चाहे दोनों के सेम हो या ना हो, क्या इस पॉइंट से मुझे यह पता लग सकता है कि इनके जो सेलिंग प्राइस होंगे वो कितने बनेंगे? एग्जैक्ट मार्क प्राइस नहीं निकाल पाओगे ना, एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे ना, बिल्कुल नहीं निकाल सकते यहां से। आर्टिकल ए वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%। आर्टिकल ए कितने परसेंट के प्रॉफिट पे सेल किया गया? 40% के प्रॉफिट पे सेल हुआ। एंड आर्टिकल बी वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹420। क्या यहां से निकाला जा सकता है? क्या यहां से निकाला जा सकता है? तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। सिर्फ इसी पॉइंट का यूज करके भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते या निकाल सकते हैं। सोच के देखो इस बात को। भाई मुझे ये नहीं पता ना कि मार्क प्राइस कितने कितने होंगे दोनों के। यहां पर बताया कि दोनों के मार्क प्राइस सेम है, और ये जो लाइन कह रही है ना, आर्टिकल ए पर 40% का प्रॉफिट हो रहा है और डिस्काउंट कितने का जा रहा है? 25% का। डिस्काउंट परसेंटेज पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो इजीली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मार्क प्राइस और उसका निकल सकता है। हमें बताने क्या है? सेलिंग प्राइस बताना है आर्टिकल बी का, ठीक है। देखो अब ध्यान से समझना बात को। अगर मैं, वैसे तो देखो आंसर तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ओनली दोनों मिलकर करेंगे, बोथ टुगेदर आंसर आएगा, है ना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बोथ टुगेदर आएगा आंसर। फिर भी मैं तुमको समझा देता हूं क्या बोथ टुगेदर के बिना काम चल सकता है कि नहीं चल सकता? बोथ टुगेदर के बिना काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि यहां से आपको ए का मार्क प्राइस मिलेगा। अगर ए का मार्क प्राइस मिलेगा तो क्या आप उसके आधार पर यह कह सकते हो कि बी का भी मार्क प्राइस यही होगा? हाँ, एक चीज हो सकती है कि हमको यह पता है कि यहां पे साहब 4 और 5 का रेशो हमें दे रखा है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है, चेक करते हैं। पहले ए की बात मैं कर लेता हूं। तो ए के हिसाब से अगर मैं चलूं यहां से, तो ए का कॉस्ट प्राइस निकालने की कोशिश हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो क्या ए का कॉस्ट प्राइस निकल सकता है? चेक करते हैं। आर्टिकल, एक सेकंड रुको, पहले इसको हटा देता हूं यहां से। देखो क्या कह रहा है, आर्टिकल ए 40% के प्रॉफिट, तो मार्क प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का रेशियो यहां से कितना बनेगा? 40% का प्रॉफिट है तो 140 और डिवाइड बाई, और 40% 25% का डिस्काउंट है यानी कि 75, यानी कि जो रेशियो यहां पे बनेगा 5 से अगर मैं काटूं 28 और 15 का बनेगा। ये ए के रेस्पेक्ट में बात हो रही है ए का मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अगर मुझे ये मिलता है और फिर मुझसे क्या कहा जाता है, बी वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 420 रुपीज। अब मुझे एक बात बताओ सभी लोग, मैं यहां पे कहता हूं कि भाई अगर ये 15 है यानी कि ये कॉस्ट प्राइस ए का कितना है? 4 की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है? 15 आ रही है। तो 5 की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, यानी कि जो भी बी का जो भी कॉस्ट प्राइस आएगा, बी का जो भी कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है। अगर मैं उसका मार्क प्राइस सेम मानता हूं, 28 रुपए ही मानता हूं, तो क्या मैं यहां से जस्टिफाई कर सकता हूं कि 420 रुपए का मुझे प्रॉफिट होगा, तो क्या मैं सेलिंग प्राइस बता पाऊंगा बी का? सोचने की बात है ना, क्योंकि ए पर प्रॉफिट दिया हुआ है, बी का तो नहीं बताया ना प्रॉफिट कितना है। सिर्फ बी का मुझे क्या पता लगेगा? मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो पता लगेगा मुझे, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो पता लगेगा मुझे। दूसरी बात, मार्क प्राइस दोनों के सेम है, ये पता लग गया, कॉस्ट प्राइस पता लग गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता डिस्काउंट कितने का जा रहा है बी के ऊपर, मुझे ये नहीं पता डिस्काउंट कितना जा रहा है बी के ऊपर। तो भाई मुझे लगता है कि दोनों ही केस में आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई इसका आंसर निकल के आ जाएगा तो आप उसका कमेंट करने को करें अच्छे तरीके से। बाकी मुझे लगता है कि इसका आंसर बहुत मुश्किल से आंसर निकालना। कॉस्ट प्राइस का रेशो दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, कितना डिस्काउंट मार्क प्राइस के ऊपर लगता है,
तो मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे सेलिंग प्राइस, अच्छा सॉरी 25% का डिस्काउंट लगा हुआ है, इसलिए मेरा आंसर दोनों को यूज कर बोथ टुगेदर से आ जाएगा, सॉरी नाइदर नहीं आएगा, बोथ टुगेदर से आ जाएगा। क्यों? देखो अगर ये 28 रुपये ही आ रहा है इसका मार्क प्राइस, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 4 की वैल्यू 15 है, ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 15/4 इंटू 5, यानी कि 75/4 कितनी आ जाएगी? 75/4, यानी कि मैं कह सकता हूं 18.75। तो ये 18.75 आ रहा है। अब इस पे तुम डिस्काउंट दोगे तो यहां से जो मिलेगा वो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, प्रॉफिट भी मिल जाएगा यहां से, इसलिए बोथ टुगेदर आराम से आंसर तुम्हारा आ सकता है। ज्यादा अगर तुम्हें इसको सॉल्व करने का मन करे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि अगर मार्क प्राइस सेम नहीं होंगे, अगर मार्क प्राइस दोनों के सेम नहीं होंगे तो मैं आंसर नहीं निकाल सकता। अगर मार्क प्राइस दोनों के सेम नहीं होंगे तो मैं आंसर नहीं निकाल सकता। मार्क प्राइस सेम होना जरूरी है जिससे कि मैं ए और बी के बीच में कंपैरिजन स्थापित कर पाऊं। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर मैं डिस्काउंट भी दे पाऊं यहां 25% का, 25% का डिस्काउंट दोगे यानी कि 7 रुपए का डिस्काउंट यहां जाएगा, ये वैल्यू 21 की चली जाएगी। फिर 18 से 21 जा रहे हो 3, यानी कि ये यहां पर बनेगा 2.25 का। ये प्रॉफिट जो है इस 2.25 की जो वैल्यू है वो 420 रुपए दी गई है। इस 2.25 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी गई है? 420 रुपए। यहां से तुम निकाल सकते हो कितने की वैल्यू निकालनी है तुम्हें? सेलिंग प्राइस की, यानी कि 21 की वैल्यू तुम्हें यहां से चाहिए। तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। तो दोनों स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, लेकिन आप लोग पहले मैंने जैसा बोला था इनको देखना क्वेश्चंस को, ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।